नमस्कार। अब देखिए आज का जो हमारा अगला बिंदु होगा अपवर्तन। हमने अभी तक परावर्तन के बारे में पढ़ा था और परावर्तन की जो घटना थी प्रकाश की, उसके बाद दूसरी जो घटनाएं हैं अपवर्तन की है। तो जैसे मान लो ये इस तरीके से हमारे पास एक माध्यम होगा, एक माध्यम दूसरा, एक फर्स्ट। तो जब प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की आपतित किरण होगी, मान लो ये आपका सघन माध्यम है। इसमें आगे चलकर मैं अभी बताऊंगा आपको कि विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या होगा। इस तरीके से ये आपका विरल माध्यम होगा, ये आपका सघन माध्यम होगा, ये आपका अभिलंब होगा, ये आपतित किरण होगी। यहीं से अपवर्तन की आपकी जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो जाएगी कि जब आप प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है, ये इन दोनों माध्यमों को अलग करने वाली पृथक्कारी सतह होगी। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इस प्रकाश जो आपतित किरण है, यह आपकी आपतित किरण होगी। अब यहाँ पर अपवर्तन की घटना है, तो प्रकाश की जो घटना के बाद जो प्रकाश की किरण होगी उसे उसी घटना के नाम से जाना जाएगा। यह आपकी अपवर्तित किरण होगी। अपवर्तित किरण जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो दोनों माध्यमों को जो पृथक करती है सतह, उसे पृथक्कारी सतह कहते हैं। तो जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली सतह पर से अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है या विचलित हो जाता है। प्रकाश के अंदर जो एक घटना उत्पन्न होती है उसे ही हम अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी माध्यम में गमन करता है और दूसरे माध्यम गमन करता है तो पृथक्कारी सतह पर से अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब सबसे पहले आप विरल और सघन माध्यम समझ लें, उसके बाद इसके नियम बताएंगे हम आपको। विरल माध्यम, यहाँ देखिए कंपेयर होता है किसी भी माध्यम में। अगर दूसरे माध्यम के सापेक्ष एक माध्यम के कण दूर दूर हैं तो उसे हम विरल कहेंगे। कौन सा माध्यम कहेंगे? विरल। और अगर माध्यम के कण पास पास हैं तो उसे हम सघन कहेंगे। जैसे अगर हम हवा और जल से लें तो हवा विरल होगा, जल सघन होगा। लेकिन अगर हम जल और कांच में लें तो जल विरल होगा, कांच सघन होगा। तो यहाँ पर तुलनात्मक है,
कभी भी हम जल को हमेशा सघन माध्यम से नहीं कर सकते। दूसरे माध्यम के सापेक्ष उस माध्यम के कण अगर दूर दूर हैं उसे विरल, अगर पास पास हैं तो उसे हम सघन माध्यम कहेंगे। तो ये आपका विरल और सघन माध्यम था। प्रकाश की किरण अपवर्तन की घटना के बाद यदि विरल से सघन में प्रवेश करती है, विरल माध्यम से यदि सघन माध्यम में प्रवेश करती तो अभिलंब की तरफ मुड़ेगी। यदि विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ मुड़ेगी, और यदि विरल से सघन में प्रवेश, सघन से विरल में प्रवेश करती है, सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। विरल माध्यम से अपवर्तित प्रकाश किरण यदि प्रकाश की किरण अपवर्तन की घटना के बाद विरल से सघन में जा रहा है तो अपवर्तित प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी, और यदि सघन से विरल में जा रहा है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इसके बाद जो अपवर्तन के नियम है, दो नियम है आपके यहाँ अपवर्तन के, देखिए क्या क्या है। देखिए ये आपकी आपतित किरण होगी, ये अपवर्तित किरण होगी और ये अभिलंब होगी। क्योंकि मैं इसको परावर्तन की घटना में भी आपसे बता चुका हूं कि इसे हम बिंदु या पॉइंट शो नहीं कर सकते क्योंकि ये एक तल का काम करेगा। सतह के अंदर कोई बिंदु नहीं हो सकता, केवल तल हो सकता है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब। आपतित प्रकाश की किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाएगी इसे हम आपतन कोण कहेंगे, आपतन कोण, और इसे हम साइन आई से प्रदर्शित करते हैं, साइन आई। और अपवर्तित प्रकाश किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है इसे अपवर्तन कोण कहेंगे, अपवर्तन कोण, जिसे हम साइन आर से प्रदर्शित करते हैं। आपके दोनों नियम ही क्लियर हो जाएंगे। एक तो आपके आपतित प्रकाश की किरण, परावर्तित प्रकाश की किरण और अभिलंब तीनों यहाँ जो पृथककारी सतह है इस तल पर है। यही से आपका पहला नियम हो जाएगा। फर्स्ट नियम, आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण अपवर्तित प्रकाश किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल पर, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये पहला नियम है अपवर्तन का कि आपतित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होंगे। इस पर दूसरा नियम होगा इसका जो आपतन कोण और अपवर्तन कोण होगा। परावर्तन में हमने देखा था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान समान होता था, सदैव नियत होता था, कांस्टेंट होता था। लेकिन यहाँ पर जो इनका अनुपात होगा, आपतन कोण बटे अपवर्तन कोण, अर्थात साइन आई बटे
साइन आर। इनका मान है स्थिर रहता है सदैव, जिसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं, म्यू। तो ये दूसरा नियम हो जाएगा कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान हमेशा नियत रहता है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि साइन आई एवं साइन आर, साइन आई एवं साइन आर हमेशा नियत होती है, जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं, और अपवर्तनांक को म्यू से प्रदर्शित किया जाता है, अपवर्तनांक। ये जो प्रतीक चिन्ह है इसे हम म्यू बोलते हैं विज्ञान की भाषा के अनुसार। तो ये आपके अपवर्तन की हल्की सी आपकी जानकारी होगी, डेफिनेशन होगा, दोनों नियम हो गए क्लियर। बस आज के लिए इतना ही। बाकी इसी तरीके से आप साइंस आरबीएससी 10th के लिए देखने के लिए या उसका एनालिसिस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रामकृष्ण खेड़ा साइंस टीचर को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें, और आपको इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन लगातार मिलती रहेगी। नमस्कार।